Go. हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम लेकर आए हैं फ्रेंड करंट अफेयर्स के जून माह के टोटल जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जून माह में, उन सभी का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत बिना देरी किए हुए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई प्रधानमंत्री योजना का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा युवा। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई प्रधानमंत्री योजना का नाम है युवा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। HDFC बैंक पर RBI द्वारा कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? तो ये है 10 करोड़ रुपया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो ये है फ्रेंड संजय दत्त को। ठीक है, याद रखिएगा, संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 5 बिलियन युवाओं को शामिल करने के लिए यंग वॉरियर आंदोलन शुरू किया है? तो ये क्या है? CBSC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है फ्रेंड, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। किसने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला मध्य वर्ग फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है पूजा रानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड। फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराकर 2020-21 UEFA चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये है चिलीज जो है वो फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराकर 2020-21 का चैंपियंस लीग जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ये कुलदीप सिंह को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये है सलमान रुश्दी। नेक्स्ट बात करते हैं। PM मोदी ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए 10 लाख रुपए PM केयर फंड्स की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कोविड-19 के आवश्यक वस्तुओं के लिए एक श्रृंखला पर माल और सेवा कर GST पर छूट विचार करने के लिए मंत्रियों के समूह का प्रमुख कौन है? तो ये कॉनराड के संगमा है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने पुष्टि की है कि IPL 2021 का दूसरा संस्करण जो है वो UAE में आयोजित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, UAE में आयोजित किया जाएगा बचा हुआ मैच। नेक्स्ट है, माउंट निरांगोंगो 3470 मीटर की ऊंचाई के साथ एक सक्रिय स्ट्रेटो वोल्कानो है। यह किस देश में स्थित है? तो ये कांगो में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं। अजित डोभाल ने भारतीय तटरक्षक ICG अपतटीय गश्ती पोत OPV को कमीशन किया, यानी सजग को कमीशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 का विषय क्या है? तो यह है कमिट टू क्विट। ठीक है, नेक्स्ट है। पॉल श्रूटर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ये डेनमार्क के थे। ठीक है फ्रेंड, फटाफट रिवीजन करते हैं। वैसे मैं सारा जून का पर डे तो बात करता हूँ, और आज पूरा ही जून का एक साथ मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य ने अंकुर योजना, याद रखिएगा, अंकुर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट बात करते हैं। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है रवि शास्त्री। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सावरकर
ए कॉन्टेस्ट गिलेसी 1924-1966 पुस्तक के लेखक कौन है? ये है विक्रम संपत। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए हर साल 1 जून को, याद रखें 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन को किया गया है। और फ्रेंड इसका PDF जरूर आप लोग नीचे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके देखिएगा जरूर, ठीक है। बात करते हैं किस संगठन ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इफ्को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं NBA सिक्स्थ मैन अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये जॉन क्लार्कसन ने जीता है। नेक्स्ट है TCS ने एम्स्टर्डम नीदरलैंड में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन हाल ही में भारत के सबसे बड़ी ई फार्मा कंपनी के रूप में उभरा है? तो ये फॉर्मेजी जो है वो हाल ही में भारत के सबसे बड़ी फार्मा कंपनी के रूप में उभरा है। नेक्स्ट बात करते हैं किस संस्थान ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो विकसित की है? तो ये IIT गुजरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT गुजरात। फिर बात करते हैं किस संगठन ने स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 युद्ध खेलों का आयोजन किया है? तो ये नाटो, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। नेक्स्ट है किसने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में प्रभार संभाला है? तो ये TV नरेंद्रन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MB टैग विकसित किया है? तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ये है अरुण मिश्रा। नेक्स्ट है भारतीय मुक्केबाज का नाम बताना है जिसने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये संजीत कुमार, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नवगठित स्वस्थ नियामक निकाय डिजिटल मीडिया कॉन्टैक्ट रेगुलेटरी काउंसिल DMCRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने FY22 के लिए भारत के विकास दर को 99.9% होने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है CBI ने अपनी इकोरेप 2021 रिपोर्ट में FY22 के लिए भारत के GDP में वृद्धि 7.9 का अनुमान लगाया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मूडीज के अनुसार FY22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित आयु 9.3 है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 के अनुसार भारत का कौन सा संस्थान सर्वश्रेष्ठ है? तो IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट है WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट्स का नाम क्या रखा है? तो पहला कप्पा और दूसरा डेल्टा। नेक्स्ट है बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP को किसने विकसित किया है, वर्चुअली लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो रवनीत सिंह। नेक्स्ट है 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में मनाए देने का निर्णय समर्थन किया है। नेक्स्ट है TM कलीनायन गोंडर भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य का निधन हो गया है। नेक्स्ट है कौन सा संगठन केंद्र सरकार को वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्मा पिनकॉर्प एक प्रबंधन ओवरहॉल के हिस्से के रूप में
आधार पूनावाला को अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे की मदद से कोविड-19 का आसानी से पता लगाने की मदद के लिए भारतीय संगठनों द्वारा शुरू किए गए A1 आधारित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो एक्सरे सेतु है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट्सएप द्वारा भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो परेश बी लाल को। नेक्स्ट है 2027 का ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप कितनी टीमें भाग लेगी? तो ये 14 टीमें भाग लेगी। नेक्स्ट है इसाक हरजोग हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये इजराइल के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है डॉक्टर विनय के नंदीकुरी को CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर पैट्रिक अमोद को। नेक्स्ट है किस देश के विदेश मंत्री ने 1 जून 2021 को वर्चुअली ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के बैठक की अध्यक्षता की है? ये भारत होगा। नेक्स्ट है किसने असम राइफल के 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये प्रदीप चंद्र नायर ने। नेक्स्ट है हाल ही में गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत और स्वचालित करने के लिए ICICI लोम्बार्ड ने किसके साथ भागीदारी की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में चीन के पूर्वी प्रांत जियांगसू से H10N3 बर्ड फ्लू से संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। नेक्स्ट है किसने पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद शुरू की है? ये है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है किसे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए चुना गया है? तो RS सोढ़ी को। इसका राइट आंसर होगा RS सोढ़ी। नेक्स्ट है फ्रेंड दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14-16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग चाइना में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो ये शंघाई चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन हर साल 4 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। चलिए वहीं नेक्स्ट बात करते हैं। किस राज्य ने नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2021 के लिए शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो ये केरल। कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन रुपए बाजार पूंजीकरण करने की वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बन गई है? तो ये विप्रो। नेक्स्ट है किस राज्य को नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला घोषित किया है? तो ये होगा बिहार। नेक्स्ट है आरती एक्सा लाइफ ने हाल ही में किस लघु वित्त बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है कैबिनेट ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन मंजूरी दी है। नेक्स्ट है नगद प्रबंधन समाधान के लिए किसने महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस के साथ करार किया है? तो ये IPPB। नेक्स्ट है किस देश ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के संयुक्त वायु सुरक्षा प्रणाली विकसित की है? तो ये हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है मॉरिशस गणराज्य के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है? वो है 4, चौथा रैंक है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज का नाम बताइए जिसे 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त किया है? तो यह है संदक। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय राज्य है जो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो होगा असम।
असम राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान क्या है? तो ये 9वां स्थान है। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में हिसाब की किताब लॉन्च की है। यह एक श्रृंखला है किसका? तो शॉर्ट फिल्म का एक श्रृंखला है हिसाब की किताब। नेक्स्ट है हाल ही में बेलग्रेड ओपन खिताब 2021 किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट है भारतीय वायु सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है किस संस्थान ने हाल ही में एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो डेविड डायोप ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता है। नेक्स्ट है 2030 तक दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट स्वीडन में खुल जाएगा। चलिए बात करते हैं कौन सा समूह हाल ही में ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बिल गेट्स के ऊर्जा निवेश कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो EU यूरोपियन संघ इसमें शामिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विश्वामित्र नदी परियोजना को हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण को मंजूरी मिली है। विश्वामित्री नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो बड़ोदरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जेरी विंडो और नितिन राकेश ने हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। नेक्स्ट है किसने बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लिंक तैयार किया है? तो NCPCR ने। नेक्स्ट है कौन सा बैंक स्विफ्ट GPI इंटेस्ट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्ट रेडिमेंट्स सुविधा की पेशकश करने वाला विश्व स्तर पर दूसरा देश बन गया है? तो दूसरा बन गया तो ICI बैंक बन गया है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या है? तो रिमाइजिन रिक्रिएट एंड रिस्टोर। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो पाकिस्तान विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का वैश्विक मेजबानी कर रहा है इस बार। नेक्स्ट है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने वर्चुअल एक पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है सेग। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिसे पहले मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था तो कब प्रदान किया जा रहा है? तो 2005 से। नेक्स्ट है RBI ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया है कितना? तो 9.5%। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति 4 जून 2021 के अनुसार वर्तमान रेपो रेट क्या है? तो 4% है। नेक्स्ट है RBI ने FY22 में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति CPI को 5.1% का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है हर साल 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध गैर रिपोर्ट सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड PM मोदी ने किस शहर में एक पायलट परियोजना के लिए तहत E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन शुरू किया है? तो ये पुणे हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जून को। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित 2021 नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड के विजेता थॉमस विजियन हैं। नेक्स्ट है पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विनोद कापड़ी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है किसे विश्व बैंक एशिया शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो रंजीत सिंह डिसाले को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है सामी खेदिरा ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है किसे RBL बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विश्ववीर आहूजा इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों के लिए ऑन टैब योजना शुरू की है? तो ये लद्दाख इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ज्ञानकर्ताओं को समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है? तो ये केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2021 में माल और सेवा कर जीएसटी में कितना राजस्व एकत्र किया गया था? तो 1.03 लाख रुपये। नेक्स्ट है, भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति के अनुसार 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत की रैंक क्या है? तो सीधी सी बात याद रखना है कि सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान 117 है। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का विषय क्या है? तो सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। नेक्स्ट है, सीबीएसई ने 2021-22 शैक्षणिक सत्र में कोडिंग डेटा साइंस को नए विषयों के रूप में शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, किसने अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है? तो सर्जियो पेरेज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हर साल 6 जून का दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त किस आधिकारिक भाषा को मनाने के में समर्पित है? तो ये इसका राइट आंसर होगा रूसी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक 30% 2C का नेतृत्व यूएनईपी द्वारा किस संगठन के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा? तो ये खाद्य एवं कृषि संगठन। नेक्स्ट है, उस भारतीय संगठन का नाम बताइए जो हाल ही में कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाला प्रतिष्ठित यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर कर्ता बन गया है? तो एनटीपीसी। नेक्स्ट है, किसने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद के लिए 24,500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 100 में भारतीय संस्थानों में कौन सा स्थान शीर्ष पर है? तो ये हो जाएगा बेंगलोर। विश्व महासागर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो वाटर ब्यूरियल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक ने हाल ही में हितेंद्र दवे को मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है? तो एचएसबीसी बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में 2019-20 के लिए केंद्र द्वारा जारी स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट बात करते हैं, किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजीव नंदन सहाय। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वित्त वर्ष 2021 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट हासिल किया है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, अब्दुल्ला शाहिद को भारी मतों के साथ 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो ये हो जाएगा ओमान। नेक्स्ट है, कोकराझार जिले में रायमोना असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। नेक्स्ट है, विश्व महासागर दिवस 2021 का थीम यानी विषय क्या है? तो द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका जुलाई में भारत को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा। नेक्स्ट है, विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है, एशिया प्रशांत राज्यों में किस देश को 2022-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद सदस्य के रूप में चुना है? तो भारत इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, क्रिएसल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर 9.5 रहने की अनुमानित है। G7 हाल ही में न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट कर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। डील के अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम 15% होगी। नेक्स्ट है, नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे प्रभार ग्रहण किया है? तो राजेश पेंदकर को। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में 57.1 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, गिफ्टी सिटी गुजरात में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित होगा। नेक्स्ट है, वाप्टा टीवी अवार्ड 2021 में बेस्ट ड्रामा का पुरस्कार सेव मी 2 को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में अनूप चंद्र पांडे को चुना गया है। नेक्स्ट है, टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो रिया चक्रवर्ती को। नेक्स्ट है, आरबीआई ने बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चंद्रशेखर घोष को पुनर्नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो इंटरपोल इसका सही आंसर है। कि नेक्स्ट है, किस राज्य ने 80 एकड़ का ऑक्सीवन बनाने की घोषणा की है? तो हरियाणा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में स्वदेशी निर्मित 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 शामिल किए गए हैं। ये हेलीकॉप्टर किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था के 8.3% दर बढ़ने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये इसका राइट आंसर होगा अल सल्वाडोर। नेक्स्ट है, कौन सा कंपनी 2023 तक आईसीसी की आधिकारिक भागीदारी बन जाएगा? तो भारत पे बन जाएगा इसका आधिकारिक साझेदारी। नेक्स्ट है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो तेतसिंगी डेंगारेम्बा। नेक्स्ट है, किस सोशल मीडिया दिग्गज ने भारत के लिए पूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ये पूर्ति नहीं, स्फूर्ति प्रिया होना चाहिए। स्फूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो फेसबुक इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक। नेक्स्ट बात करते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय का नाम बताना है। तो ये बेंगलोर है। नेक्स्ट है, अल सल्वाडोर की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर है? तो ऑकलैंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, फेरारी ने बेनेडेटो विग्रा को अपनी नई कंपनी के सीईओ के रूप में नामित किया है। फेरारी इटली में स्थित एक लग्जरी स्पोर्ट कार निर्माता है। नेक्स्ट है, डिंकू सिंह नंगगोम का हाल ही में निधन हो गया। वह एक बॉक्सर मुक्केबाज था डिंकू सिंह। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहले पूरी तरह से स्टील्थ युद्धपोत का निर्माण पे लगा हुआ है? तो ये रूस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो डेवी हेवेट को। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में ICRA के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी 8.5। नेक्स्ट है, भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम ने 2021 यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। नेक्स्ट है, किस देश को 2020 में बिटकॉइन निवेश लाभ सबसे अधिक हुआ है? तो वो हो यूएस। नेक्स्ट है, बुद्धदेव दासगुप्ता का हाल ही में निधन हो गया। वह एक फिल्म निर्देशक थे। नेक्स्ट है, एशियाई उत्पादकता संगठन ने एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो RS सोढ़ी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 अनाथ के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो असम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत पे ने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक भारत के अधिग्रहण की घोषणा की है।
नेक्स्ट है, अगले आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद द्वारा CFD कैबिनेट नामित किया गया है, तो के नागराज नायडू को। नेक्स्ट है, 2020 में बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन में भारत का रैंक क्या था, तो ये 18 था। नेक्स्ट बात करते हैं, थेल्स ने हाल ही में भारत के लिए उपराष्ट्रपति और देश के निदेशक के रूप में आशीष सफारी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, उखना खुरेलखुश निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति बने, तो मंगोलिया। नेक्स्ट है, RBI के नए ATM में नगद निकासी नियम के अनुसार 1 जनवरी 2022 से निःशुल्क लेनदेन सीमा से अधिक ATM निकासी पर क्या नया शुल्क है, तो 21 रुपये। नेक्स्ट है, भारत में फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 की सूची में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो DBS ने। किस दिन को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 12 जून इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्राउनर्स काउंसिल के लिए एक एशियाई प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना है, तो नागराज अडिग को। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को कोविड उपचार के लिए स्वयं के एक और अपने परिवार के सदस्य के चिकित्सा व्यय को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक संपार्श्विक मुक्त कवच व्यक्तिगत ग्रीन प्रस्तुत किया है, तो SBI इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, एथलेटिक्स फेडरेशन ने 21 जून को पटियाला में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की घोषणा की है। नेक्स्ट है, विश्व बाल श्रम निषेध 2021 का विषय है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट है, सिद्धलिंगैया का हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोफेसर राधा मोहन जी का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है, योग को समर्पित मोबाइल ऐप नमस्ते योग किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये है आयुष मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, अनटैड के नए महासचिव के रूप में किसे चुना गया है, तो रेबिका ग्रीन स्पेन को चुना गया है अनटैड का महान सचिव। नेक्स्ट है, शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन इनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया है, तो ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस IAAD हर साल 13 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने हाल ही में अपने कम आय वाले ग्राहकों के लिए एक कर्मचारी वित्त पोषित कार्यक्रम घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, जिसकी आजीविका कोविड-19 से प्रभावित है, तो IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट है, IIT रुड़की प्रोफेसर शैलेश गनपुले ने एक विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट के अपने डिजाइन के लिए एनर्जी काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 प्राप्त किया है। चलिए वहीं बात करते हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 का आंकड़ा पार कर गया है। भारत अब 4 सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा धारक बन गया है। नेक्स्ट है, कोर्सेरा का ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है, तो ये 67वां रैंक है। नेक्स्ट है, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक अमृत्य सेन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है, किसने मुसलमानों के लिए चीन के निरोध शिविर पर रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है, तो मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुशचैक ने जीता है। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदाता दिवस हर साल मनाया जाता है 14 जून को। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रेंच ओपन का खिताब 2021 किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, कौन कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है, तो इजराइल मास्क मुक्त देश बन गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहला गांव का नाम बताना जहां 18 वर्ष से ऊपर की पूरी आबादी को टीका लगाया गया है, तो वेना जम्मू कश्मीर है, वहां पूरी तरह से 18 वर्ष से ऊपर के बीच में। हाँ, और नेक्स्ट है, उस बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताइए जिससे बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये अक्षय कुमार है। तो फ्रेंड, ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। तो ये पूरा जून का टोटल क्वेश्चन था, इसका PDF ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। और कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने पड़ोसियों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह मेहनत करते रहिए।
पढ़ते रहिए और कामयाबी हासिल कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।